प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल के लिए आंसर की रिलीज़ कर दी है परीक्षा की। जैसा कि मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो इन्हीं स्क्रीनशॉट पे मैं चर्चा करने वाला हूं और मैं डिटेल में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को केवल इतना ही करना है, आप कितने नंबर बन रहे हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यह ज़रूर कमेंट करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस 35 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आए थे, जिसको बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट भी किया, बहुत से लोग छोड़ गए। हालांकि छोड़ा बहुत ही कम लोगों ने, क्योंकि जीके से संबंधित क्वेश्चन थे तो लोगों ने अटेम्प्ट करना सही समझा। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट किया, मगर कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं भी किया। तो यहाँ पे इक्वली सबको ट्रीट किया गया है, सबको बराबर नंबर दे दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है, कहाँ गया, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये देखिए, ये पत्र संख्या जो है 15 के थ्रू यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से भिन्न पूछे गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पूर्णांक प्रदान किया गया है। ठीक है, पूर्णांक प्रदान कर दिया गया। मतलब 35 क्वेश्चन पे जिन पे आप लोगों को आपत्ति थी कि क्या होगा, हटा दिए जाएं या फिर नंबर दे दिए जाएं। देखिए, चाहे हटा देते या नंबर दे देते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर हटाते तो सबके लिए हटाते, क्वेश्चन हटाते तो सबके लिए हटाते, या फिर क्वेश्चन के नंबर दिए हैं तो सभी को दिए हैं। तो इसमें किसी को कोई भी नुकसान नहीं। नुकसान केवल उनको है जिन लोगों ने अपना अन्य सब्जेक्ट में, मतलब अपने मुख्य सब्जेक्ट के अलावा इस पे टाइम दिया। उन्होंने समझा कि हो सकता है इसमें जो है पूछा गया तो नंबर इसके जोड़ेंगे। हालांकि ये सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इसमें जिन लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया उनको ज़रूर यहाँ पे नुकसान हुआ है। मगर जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पहले अपने सिलेबस के किया है, 65 क्वेश्चन उन्होंने सिलेबस के अपने कर लिए, उसके बाद यहाँ पे ट्रीट किया, इसमें भले ही किया हो ना किया हो कोई मतलब नहीं। तो जिन लोगों ने केवल 65 क्वेश्चन को फॉलो किया है उनको यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, जबकि जिन लोगों ने इस पे भी 35 क्वेश्चन पे भी जो आउट ऑफ सिलेबस थे उस पर दिमाग लगाया उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। क्योंकि आप 35 क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपका 65 वाले पे थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट भी है और कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी हुआ। मगर हम समझने वाले हैं कि जो आंसर की रिलीज़ की गई है और इसके बाद जो आंसर की पे अगर बात करें हम, तो कितने लोगों को यहाँ पे, 1 मिनट में अब दिखाऊं तो कितने लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो देखिए, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने सिलेबस के ही अटेम्प्ट किए हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखा है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें तो फाइनल की कट ऑफ क्या बन सकती है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं 75-80 जाएगी कट ऑफ, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इतनी कट ऑफ नहीं जाती। आप देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला EWS की सबसे बड़ी गिरावट आई थी EWS में, जो कि 3 नंबर कट ऑफ गई थी। आप सोच सकते हैं कि 3 नंबर कट ऑफ EWS की जाना कितना बड़ा है। मतलब ST से भी कम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से भी कम। तो ये आपके लिए समझने योग्य बात है कि कट ऑफ में अनिश्चितता बनी रहेगी इस बार भी। और फाइनल की हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम अगर बताएं आपको, देखिए 5272 पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यहाँ पे 40,518, मतलब कि इतने लोगों ने जो है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मतलब इनको एलिजिबल माना गया था। और इसमें से परीक्षा में कितने बैठे होंगे, लगभग 32 से 33 हज़ार। ठीक है, 32 से 33 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि DV के लिए जो बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी, DV के लिए बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी 15,000 लगभग। ठीक है, तो लगभग 50% अभ्यर्थी DV के लिए तो बुलाए जाने ही हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा ज़रूर होगी, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि 75-80 चली जाए, क्योंकि सभी लोग एक ही कैटेगरी के नहीं होते। कुछ लोग पढ़ने वाले भी यहाँ पे, उनको थोड़ा नुकसान हुआ। तो अगर हम चर्चा करें कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
इस बार भर्ती में आवेदन ज़्यादा हुए थे पिछली भर्ती के सापेक्ष, क्योंकि इस बार लोगों को पता था कि पीईटी के थ्रू वैकेंसी निकलती है, तो इसलिए आवेदन करने वालों की संख्या भी ज़्यादा थी। मगर यहाँ पे देखें अगर इस बार कट ऑफ कितनी बनेगी, मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ डीवी के लिए। देखिए 50% अभ्यर्थियों को तो बुलाया जाएगा, लगभग 15,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। तो कट ऑफ जो बढ़ सकती है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 35 नंबर सभी को मिले हैं और 15 नंबर जो लोग संविदा पर कहीं पे जॉब करते हैं। और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, संविदा पे काम करने वाले जिनको 15 नंबर मिल तो ज़रूर रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे फीमेल हैं जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया। ठीक है, उनको पता ही नहीं चला कि कब वैकेंसी आई गई, कब आवेदन हो गए, कब यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया, पता ही नहीं चला। लोग अपनी व्यस्तता में व्यस्त रहे और उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इसलिए आवेदन करने वाले जो संविदा कर्मी हैं बहुत ही कम हैं। तो इसलिए जो संविदा कर्मी हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मिलना ही मिलना है। मगर अन्य लोगों के लिए जो है उनमें थोड़ा कंपटीशन ज़रूर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हालांकि कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं मगर वो संविदा में नहीं आएंगे। ठीक है, आउटसोर्स में वही लोग हैं जो सेवा योजना के थ्रू या फिर सरकारी विभाग में वैकेंसी निकाली गई है हॉस्पिटल में, तब वो वहाँ पे सेवा योजित हैं, तो वो संविदा कर्मी में आएंगे। ना कि कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें तो 15 नंबर का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, तो केवल संविदा कर्मियों को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या डीवी के लिए कट ऑफ जो लोग कह रहे हैं 70-75 जाएगी, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इतनी कट ऑफ जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि जो लोगों को 15 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, मगर इसमें नुकसान भी हुआ है, अन्य लोगों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए लोगों का स्कोरिंग थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, जब 100 क्वेश्चन आपकी तैयारी करके गए थे उसमें 65 आते थे, 35 नहीं आते, तो कोई भी अभ्यर्थी ऐसा करेगा कि हम 35 भी अटेम्प्ट करें, हो सकता है हमारा स्कोर ज़्यादा आ जाए। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भले ही क्वेश्चन थे, मगर वहाँ तो आपको नहीं पता था कि इसके पूर्णांक मिलेंगे या क्वेश्चन हटाए जाएंगे, किसी को नहीं पता था। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि पूर्णांक मिले हैं लोगों को, मगर फिर भी लोगों के लिए बुरी बात यह है कि आउट ऑफ सिलेबस पे उनको दिमाग लगाना पड़ा, अपना मतलब कंफर्ट लगाना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकती है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अनारक्षित की अगर बात, तो अगर हम मोटा मोटी बात कर लें फाइनल में कितनी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसा कि आप जानते हैं सभी वैकेंसीज सभी कैटेगरी वालों को 35 रुपये का बेनिफिट मिला है, 35 नंबर का बेनिफिट मिला है। तो 35 नंबर को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आपको 35 नंबर जोड़ लेने हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो जनरल वालों की कट ऑफ है, ठीक है, जनरल वालों की कट ऑफ आपको 60 से 62 हो सकती है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात करें, ये 35 प्लस करके बनाया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटी 35 ऐड करके हम बना देते हैं, 60 से 62 नंबर मान लेते हैं, अनारक्षित की चली जाएगी। और ओबीसी की अगर बात करें तो इनकी भी 60 से 62 नंबर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 हो सकती है। यहीं पे अगर एससी की बात कर लें, एससी की माफ़ कीजिएगा 51 से 53 हो सकती है। एसटी की अगर बात कर लें हम, तो एसटी की कट ऑफ थोड़ा कम रहेगी, जो कि आपको 47 से 51 के बीच में एसटी की हो सकती है। अब यहीं पे अगर बात कर लें अन्य कैटेगरी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियतों की, तो यहाँ पे भी लगभग 46 से 47 नंबर हो सकती है, और महिलाओं के लिए आरक्षित पद ही हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी देखिए तो मैंने आपको जो कट ऑफ है कितनी लगभग बन सकती है फाइनल की कट ऑफ की मैंने चर्चा कर दी है। और डीवी के लिए कट ऑफ और भी कम जाएगी। डीवी के लिए हो सकता है कि 35 प्लस या फिर कहें 40 प्लस। ठीक है, 35 से 40 नंबर के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बुला लिया जाए। मुझे पॉसिबिलिटी यही लगती है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा आसान पेपर नहीं था जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, इसलिए लोगों को ये थोड़ा वो लगा है कि 35 नंबर सबको मिल रहा है। मगर फिर भी देखें तो 5-10 नंबर लाना भी थोड़ा
इतना आसान नहीं सभी के लिए है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जॉब में हैं और उनको टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का, तो उनको यहाँ पे नुकसान ज़रूर होता है, तैयारी नहीं सही से हो पाती है, इसलिए यहाँ पे बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मोटा मोटी मैं मान के चलूँ तो 40 से 45 अगर आपके नंबर हैं तो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी। और फाइनल में जो मैंने कट ऑफ बताई है, फाइनल में उतनी ही नंबर अगर आपके हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे आपत्ति दावा आपत्तियाँ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।